हाँ, तो एसिड से सॉल्ट में क्या आता है? Ni। A+। तो अब अगर सपोज मेरे पास एक पॉलीप्रोटिक एसिड है H3PO4, तो इससे क्या क्या एनायन आ सकते हैं बताओ? What are the anions that can be provided by H3PO4? बोलो। H2PO4 H2PO4 minus. H2PO4 minus. H2PO4 माइनस और HPO4 minus. और PO4 3 minus. PO4 3 minus. अच्छा, चलो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। H3PO4 कैसी स्पीशीज है? एसिड है कि बेस है? Acid. अच्छा, एसिड है तो उसका कुछ एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होगा, करेक्ट? Yes. क्या है एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट? क्या कैसे बोलते हैं उसको? Ka1। अग्रीड? अच्छा, इसी तरह बताओ H2PO4 माइनस कैसी स्पीशीज है? Both. एसिड है ये? Acid और base Yes। दोनों है. दोनों है, एसिड भी है बेस भी है, करेक्ट? अच्छा, एज अ एसिड इसका एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हो, क्या बोलेंगे? Ka2. Ka2, वेरी गुड। एंड एज अ बेस इसका बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे बोलेंगे? KB1। KB1। नहीं, और कोई बता रहा है? KB2। नो। KW by K. KW by K। KW बाय K. Ka1। भाई H2PO4 जब बेस की तरह एक्ट करेगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? H3PO4 है ना? Yes sir। तो KW by Ka of its conjugate acid which is H3PO4, करेक्ट? ये क्लियर है सबको? Yes. अब इसी तरह बताओ HPO4 2 माइनस कैसी स्पीशीज है? Acidic and basic। तो एम्फोटेरिक है मतलब ना? तो एज अ एसिड उसका एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? K3. K. और एज अ बेस उसका बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? KW by KW by K2। K2. Ka2। फॉस्फेट आयन कैसी स्पीशीज है? Basic। Base। Base. Basic। नहीं, करेक्ट? और बेस है और बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? KW by K3। वेरी गुड। तो ये सबको क्लियर है? Yes sir। देखो पॉलीप्रोटिक एसिड से व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस बाय दिस, पॉलीप्रोटिक एसिड से हमें दो तरीके के एनायंस मिल सकते हैं। एक तो इस तरीके के, ये कैसे एनायंस हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सर लास्ट वन नहीं होगा ना? वाला अलग किया है ना, देखो इसीलिए देखो हाँ यस यस मुझे लगा। तो कलर कलर कर देते हैं ताकि क्लियरली समझ में। तो ये दो कैसे मिले हमें? एम्फोटेरिक आयन, ओके। और ये वाला कैसा मिला? नॉन एम्फोटेरिक मल्टीवैलेंट। चार्ज तो 1 से ज्यादा ही होगा, करेक्ट? इसी तरह अगर कोई पॉलीप्रोटिक बेस लो, सपोज एग्जांपल FeOH होल थ्राइस, क्या क्या कैटायन मिलेंगे इससे? SeOH2 plus. ओके। और SeOH2 plus.
और Fe3+. 3. अग्रीड? ये एसिड नहीं है, बेस है Kb1. ये एसिड बेस दोनों है. सही है? Yes, sir. तो सेम इससे वी कैन सी ये दोनों एम्फोटेरिक है, ये नॉन एम्फोटेरिक है. सही है? दोनों समझ में आया? यस सर. Yes. अब चलो आगे चलते हैं. सर जस्ट सर. नोट करो जल्दी. सर Fe3+ एसिडिक कैसे हुआ? Fe3+, FeOH2+ का कॉन्जुगेट एसिड है ना. हाँ उस तरीके से समझे. तो अब हम लोग पीएच कैलकुलेशन शुरू करते हैं. सबसे पहले ले लेते हैं सॉल्ट हैविंग एम्फोटेरिक anion and cation from strong base. इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO4, ये सब इसके एग्जाम्पल हुए. सही है? करेक्ट? यस सर. तो सपोज अब सपोज NaHCO3 ले, तो इसमें बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोलाइज करेगा. करेक्ट? बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोलाइज कैसे करेगा? इट कैन एक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस. एम्फोटेरिक एनायन है. सही है? एसिड की तरह यहाँ एक्ट किया, अपना H+ दिया. इट कैन ऑल्सो एक्ट एज बेस. वाटर का H+ ले सकता है. करेक्ट? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 Kw/Ka1. सही है? कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके क्या मिलेगा? डिवाइड करके K1 K2/Kw. ठीक है? इक्वल टू, हाँ बोलो. कोई डाउट है?
ये मिल जाएगी इक्वेशन, करेक्ट। सर आपने डायरेक्टली Ka2 कैसे लिख दिया फर्स्ट चीज को? उसमें H प्लस हट रहा है CO3 माइनस से, यस सर, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यस सर। तो H2CO3 का वो दूसरा H है जो हट रहा है। हाँ सर, उस यस सर, H2। चले आगे। बोलो, हो गया यहाँ तक क्लियर? सर ये सर वो नोट करने हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने याद हो एक स्टेटमेंट लिखा था कि एक सॉल्यूशन में अगर वीक एसिड है और वीक बेस है और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है तो क्या होता है? देखो वो स्टेटमेंट लिखता था, Molarity with water same like it. वाटर के साथ रिएक्शन से जो उनके प्रोडक्ट बनते हैं उनकी मोलैरिटी सेम होती है। तो अब इस सॉल्यूशन में HCO3 माइनस वीक एसिड है, करेक्ट, और HCO3 माइनस ही वीक बेस है, और HCO3 माइनस खुद अपना कॉन्जुगेट तो है नहीं, करेक्ट। तो वाटर से रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट है उसके? कार्बोनेट आयन और H2CO3, उन दोनों की मोलैरिटी ऑलमोस्ट बराबर होगी, तो दिस रेशियो विल बी ऑलमोस्ट 1, अग्रीड। तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन? Kw को राइट साइड में ले आओ, तो K1 K2 is H3O plus into Kw by OH minus, ठीक है। Kw by OH minus को मैं H3O plus लिख सकता हूं, तो राइट साइड में H3O plus का स्क्वायर हो जाएगा, तो हेंस H3O plus क्या मिल गया? रूट ऑफ K1 K2, नेगेटिव लॉग लेके पीएच क्या मिल गया? pK1 प्लस pK2 बाय 2, सही है? समझ में आया? सर ये लास्ट डिराइव्ड इक्वेशन लर्न करनी है या वेरी होती रहेगी? लर्न कर ली है हमेशा, इसमें तो यही रहेगी ना। और अगले क्या? अच्छा, इसी का बेस का भी ले लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसा सॉल्ट होता, सॉल्ट हैविंग एम्फोटेरिक cation and anion from strong acid, तो जैसे यहाँ क्या है, pH इज pK1 प्लस pK2 बाय 2, यहाँ क्या आ जाता? POH इज इक्वल टू pKb1 प्लस pKb2 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन हाइड्रोलाइज होगा ना? यहाँ पे केवल कैटायन हाइड्रोलाइज होगा, ओके। सर इसके भी आप अगर एग्जांपल दे सकते हो क्या? सर वो आपने कैटायन एंड एनायन फ्रॉम
ZnOHCl, FeOH whole twice Cl, FeOHCl2, correct? ओके थैंक यू सर. हाँ सर, हेडिंग में लिखा है फ्रॉम SA, राइट? ऐसे लिखा है। Acid. यार ये सब टर्म्स तो आई थिंक हम लोग बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं. सर वैसे नहीं, मुझे एस थोड़ी ब्लर है। चले आगे. अच्छा, दूसरे तरीके, ये तो एम्फोटेरिक आयंस आते हैं तो ऐसा हो गया डिस्कशन. दूसरे किस तरह के आयंस आ सकते हैं? नॉन एम्फोटेरिक वाले, करेक्ट? Salt having non-amphoteric ion, non-amphoteric anion and cation from strong base. क्या एग्जाम्पल होंगे इसके? जैसे Na2CO3 या Na3PO4, करेक्ट? सही है. तो इसमें क्या होगा? सपोज Na2CO3 ले, तो कार्बोनेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw by Ka2. ओके. तो या तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लें हम लोग, करेक्ट? अदरवाइज अगर ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है तो क्या होगा? अल्फा बहुत छोटा हो जाएगा, करेक्ट? तो 1 माइनस अल्फा को वी कैन टेक ऑलमोस्ट एज 1, करेक्ट? सर ये आनाइन वाला Yes. पार्ट है। बेटा, इसमें सोडियम कार्बोनेट में एनायन क्या है बताओ? CO3। CO3 2 माइनस. 10 मिनट. हाँ, एनायन क्या है सोडियम कार्बोनेट में? CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस. कहाँ से आ रहा है वो? किस एसिड से? एनायन एसिड से आता है ना? किस एसिड से आ रहा है बताओ? CO3 2 माइनस का एसिड इवेंचुअली H2CO3 होगा. यस सर। और केटायन क्या है? Na प्लस. ठीक है. यस सर। Na प्लस कहाँ से आ रहा है? NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से. तो सिर्फ कार्बोनेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी. यस सर। हाँ, तो इस Kw by Ka2C से बहुत छोटा हुआ तो 1 माइनस अल्फा विल बी ऑलमोस्ट 1. तो अल्फा कितना आ जाएगा? तो उससे OH माइनस कंसंट्रेशन सही है. बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नेगेटिव लॉग लेके POH आ जाएगा और फिर उससे pH कैलकुलेट कर सकते हो. 7 प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ pKa. कौन सा pKa आएगा यहाँ? बोलो. 2। 2. क्यों 2. आएगा? कार्बोनेट आयन है, H2CO3 से आ रहा है, करेक्ट?
H2CO3 का आखिरी जो एनायन होगा वो नॉन एम्फोटेरिक होगा। ओके, जब उसके दोनों H प्लस निकाल लोगे तो जो एनायन बचेगा वही तो नॉन एम्फोटेरिक होगा ना। यस सर। तो हर पॉलीप्रोटिक एसिड का जो आखिरी एनायन होता है वो नॉन एम्फोटेरिक होता है। ओके, तो यहां पे मुझे इन जनरल क्या लिख लूं मैं, pKa लास्ट, करेक्ट। और अगर मैंने Na3PO4 के लिए किया होता तो यहाँ pKa2 की जगह क्या आता, pKa3। फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना होता, Kw/Ka3। ओके, समझ में आया? यस सर। और इसी तरह if I have salt having non-amphoteric cation and anion from strong acid, जैसे ZnCl2, FeCl3, तो इन सब केसेस में pH क्या होगा? ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? Sir, can you show page 3? I had to take screenshot. Thank you, sir. क्लियर है सबको? चलो FBS के ये प्रॉब्लम्स करो जरा।
हो गए कंप्लीट? यस सर। कौन कौन सा डिस्कस करने बताओ? 42. कौन सा? 42. 42 42 सर 40 भी 42 में सॉल्ट कौन सा है वो पता चला? कैसा सॉल्ट दिया है? PuO, Non-amphoteric cation. non-amphoteric cation and an ion from Strong acid. strong acid. Very good. तो pH का इसका क्या एक्सप्रेशन होगा? 7 माइनस हाफ log C माइनस हाफ pKb2. सही है? pH कितना दिया है? 4. कर लोगे अब ये? सर नहीं समझा आपने कैसे पहले कंक्लूड किया क्यों? अच्छा, कैसे कंक्लूड किया? इसको कैटायन एनायन में अलग अलग करो, क्या क्या बनेंगे बताओ? इस सॉल्ट को कैटायन एनायन में अलग करो। एनायन क्या है बताओ? NO3 एनायन क्या है? बोलो, डिस्कस करना है तो बताओ क्या डाउट आ रहा है? एनायन तो दिख रहा होगा ना? चलो भाई, किसका डाउट है? अनम्यूट करो। एनायन इसमें नाइट्रेट है। कैटायन PuO2 2+ है। ये समझ में आ रहा है? यस एनायन किस एसिड से आ रहा है? HNO3 से आ रहा होगा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ सर समझा समझा। ये आ रहा है PuO2OH होल ट्वाइस से, विच इज अ डाइप्रोटिक बेस। उसके दोनों OH हटाए हैं तो ये कैटायन बना है, मतलब ये इस बेस का आखिरी कैटायन है। मीन्स इट इज अ नॉन एम्फोटेरिक। ठीक है? यस सर। तो इससे Kb2 तुम्हें मिल जाएगा, pKb2 मिल गया 8, Kb2 मिल गया 10⁻⁻8। क्या क्या पूछा है तुमसे? पूछा है Kb ऑफ PuO2 OH प्लस, क्या होगा इसका Kb? Kb2। और पूछा है KH ऑफ PuO2 2+, क्या होगा ये? KW/Kb2। ठीक है? ये क्लियर है सबको? सर 41 भी कर सकते। कौन सा? सर So 40 40 में क्या सॉल्ट है? K2CrO4। करेक्ट? यस सर। K2CrO4 अगेन कैसा सॉल्ट हुआ? उसमें K Non-amphoteric cation. से आ रहा है। ठीक है? यस सर। और CrO4 2- डाइप्रोटिक एसिड से आ रहा होगा, H2CO4 से, H2CrO4 से। ठीक है? सर डाइप्रोटिक कैसे अपने कंक्लूड मींस टू हाइड्रोजन की वजह से? हाँ चार्ज है यस सर। तो इसका मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसमें 2H+ ऐड करने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर समझा। फिर इसका अल्फा पूछा है,
कि अल्फा का क्या फॉर्मूला था, KW/C Ka2। ओके, यस ये सारी वैल्यूज दी हैं, बस रख दो। अगला सर वो K2 3.1 है क्या वो क्वेश्चन में? यार, अब वो तो बुकलेट नहीं है तुम्हारे पास। सर उसमें K2 दिया है बस। K2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड डिसोसिएशन। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, यस। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है। सर, इसमें C रिप्रेजेंट द molarity of K2CrO4, right? C represents molarity of CrO4 2 minus, CrO4, yes, will be same as K2CrO4। yes. और कोई नेक्स्ट बोलो। बाकी हो गए सारे। Yes. So 45. 45 किसको डाउट है, अनम्यूट करो। नहीं है किसी को। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बफर सॉल्यूशन। ओके, लिखो इसमें बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। क्या डेफिनेशन है बफर सॉल्यूशंस की? सॉल्यूशंस विच resist change in their pH on addition of small amount of strong acid or strong base। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालें या स्ट्रॉन्ग बेस डालें तो उनका पीएच बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, पीएच का चेंज बहुत कम हो। क्लियर? Such solutions are called as buffer solutions। Okay? नोट कर लिया? Yes. तो अब ये बताओ, अगर हमें बफर सॉल्यूशन बनाना है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसा एक सॉल्यूशन बनाएं जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला,
स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H प्लस डाला या एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH माइनस डाला, तो उसमें H प्लस डाले या OH माइनस डाले, उसके pH का चेंज ज्यादा ना हो, ये चीज हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? कैन यू टेल मी हाउ कैन वी अचीव सच अ चेंज? भाई H प्लस डाला और pH चेंज ना हो, ये तो तभी अचीव हो सकता है अगर सॉल्यूशन में जाने के बाद H प्लस किसी चीज से रिएक्ट हो जाए, करेक्ट? अब H प्लस को हम किस चीज से रिएक्ट करा सकते हैं? किसी बेस से ही रिएक्ट कराना पड़ेगा, करेक्ट? यस तो अब बेस दो ऑप्शन है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस हो कोई या वीक बेस हो। स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा, मान लो सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग बेस है और मैंने H प्लस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर? वो तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा। मान लो जैसे NaOH लिया, तो वो तो Na प्लस और OH माइनस में कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा, करेक्ट? अब इसमें अगर मैं H प्लस डालूंगा तो वो H प्लस किससे रिएक्ट करेगा बताओ? OH माइनस OH माइनस से, और वाटर बना लेगा, करेक्ट? ये रिएक्शन हो जाएगा, अग्रीड? तो H प्लस जितना तुमने डाला वो तो OH माइनस से रिएक्ट हो गया, तो H प्लस तो खत्म हो गया, लेकिन उतना OH माइनस भी सॉल्यूशन का खत्म हो गया। यस तो अगर उतना OH माइनस सॉल्यूशन का खत्म हो गया तो भाई pH तो चेंज हो गया सॉल्यूशन का, अग्रीड? यस तो स्ट्रॉन्ग बेस डाल के मेरा काम नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस अगर है सॉल्यूशन में तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो डेफिनेटली pH चेंज होगा, अग्रीड? यस सर तो अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा मेरे पास? वीक बेस वीक बेस। वीक बेस तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा नहीं भाई, वीक बेस तो हमेशा इस इक्विलिब्रियम में होगा, करेक्ट? सही है। अब इसमें अगर H प्लस डाला तो क्या होगा? H प्लस किससे रिएक्ट करेगा? OH माइनस से। उससे OH माइनस की मोलैरिटी कम होगी सॉल्यूशन में, और जैसे ही OH माइनस की मोलैरिटी कम होगी ये रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, करेक्ट? तो जितना OH माइनस कम हुआ था ये उतना OH माइनस वापस बना देगा, करेक्ट? यस तो सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होगा ज्यादा, और यही हमें चाहिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सॉल्यूशन का pH ज्यादा चेंज ना हो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने से, तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? एक वीक बेस। और इसी तरह हम चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से भी सॉल्यूशन का pH ज्यादा चेंज ना हो, तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए बताओ? वीक एसिड तो अब इस पूरा कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं इस पूरी चीज का? a buffer solution
should have a weak acid and a weak base, दोनों ही होने चाहिए in comparable quantities. ठीक है, इतना समझ में आया बफर सॉल्यूशन होता क्या है? यस सर। तो पहले केस में अगर सिर्फ वीक एसिड यूज किया फिर भी चलेगा? किस केस में? पहले केस जब भी H+ ऐड कर H+ ऐड किया और सॉल्यूशन में क्या कह रहे हो? सिर्फ वीक एसिड हुआ फिर भी चलेगा ना? वीक एसिड से कैसे चलेगा यार? H+ सर इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो फिर H+ का कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा। H+ एसिड से थोड़े रिएक्ट करेगा। तुम्हें जो ऐड किया हुआ H+ है उसको पहले किसी चीज से रिएक्ट कराना है ना। अच्छा हाँ, यस। सर बफर सॉल्यूशन में H+ जिस सॉल्यूशन में डालना है वो वीक बेस होना जरूरी है? नहीं, तुम सॉल्यूशन में पहले से एक वीक एसिड और एक वीक बेस होना जरूरी है। हाँ वो जरूरी है, यस वही। इस सॉल्यूशन में अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करूं या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूं, इस सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा चेंज नहीं होगा। यस सर। कर लिया नोट? जस्ट हो गया? यस। तो किस तरीके से बनाया है बफर सॉल्यूशन को, उस अकॉर्डिंग हम बफर को कैटेगराइज कर सकते हैं। And the first category is acidic buffer. ठीक है, तो एसिडिक बफर हम कैसे बनाते हैं? एसिडिक बफर में हम पानी में डालेंगे एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्यूशन में डालेंगे एसिटिक एसिड और उसी का सॉल्ट सोडियम एसिटेट लेट्स से। अब इसमें एसिटिक एसिड कैसी स्पीशीज है? वीक एसिड। वीक एसिड।
और उसका कॉन्जुगेट एसीटेट आयन कैसी स्पीशीज है? वीक बेस। वीक बेस। तो हमें तो यही चाहिए था ना बफर में, एक वीक एसिड और एक वीक बेस, दोनों आ गए। करेक्ट, बफर सॉल्यूशन बन गया ये। ओके। यस सर। Similarly, the second category can be basic buffer. तो now, सर पर पहले को आपने एसिडिक बफर कैसे नाम दिया, क्योंकि उसके साथ वीक एसिड हम मिक्स कर रहे हैं इसमें। हाँ, क्योंकि वीक एसिड डाल रहे हैं ना उसमें स्टार्टिंग में। यस सर, और बाद में प्रोडक्ट में। yes। और इसी तरह बेसिक बफर कैसे बनाएंगे? जब हम कोई वीक बेस और उसका सॉल्ट मिला लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया और उसके साथ NH4Cl। तो इसमें अमोनिया कैसी स्पीशीज है? एक वीक बेस, और उसका कॉन्जुगेट अमोनियम आयन इज अ वीक एसिड। ठीक है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर दो तरीके से बनाते हैं। पहला, बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल अमोनियम एसिटेट। इसमें एसिटेट आयन कैसी स्पीशीज है? एक वीक बेस है, और अमोनियम आयन एक वीक एसिड है। दोनों चीजें आ गई, एक वीक एसिड एक वीक बेस। करेक्ट। और दूसरा, Yes. salt having amphoteric ion like sodium bicarbonate। इसमें बाइकार्बोनेट आयन जो है वो खुद ही वीक एसिड है और खुद ही वीक बेस है। करेक्ट। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, by this classification of buffers is not based on pH। okay, मतलब एसिडिक बफर का पीएच 7 से कम हो ये जरूरी नहीं है। एसिडिक बफर का पीएच 7 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन पीएच। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द वे ऑफ प्रिपरेशन, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, क्या क्या चीजें मिला के बनाया है बफर। क्लियर? नोट करो जल्दी। सर मिस हम कौन से भी केस में कवर नहीं करते कि वो रिएक्शन एसिड की है बेसिक, कोई भी इन एनी ऑफ दिस। कोई भी केस में तुम पहले से ये नहीं कह सकते हो कि पीएच 7 से कम होगा कि ज्यादा होगा। ओके। यस। सर आयनिक इक्विलिब्रियम और कितना बाकी है? बहुत बाकी है अभी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें? हैं? नो सर। केमिकल बॉस।
जल्दी खत्म करना है आयनिक इक्विलिब्रियम। नो सर। मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूँ पेज में, फिर तुम लोग बस लगाते रहना, एक क्लास में ही खत्म हो जाएगा। नो सर कर रहे हैं। हो गया नोट? Yes. बफर्स की पीएच कैलकुलेशन चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, नोट कर लिया है ना ये? हाँ सर हो गया। बाय।